देखो चैप्टर जो 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे फिक्स है 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और पूरा इजी आता है, ज्यादा आता नहीं है। लेकिन हम ऐसे सब पूरा मेथड ही लाए हैं, लेकिन उतना मेथड पूछा नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा ला दिए हैं देखिए हर चीज डाउट क्लियर हो जाए। उसे आता नहीं है, आता है थोड़ा स्टेप है, सीख लिया पक्का हो गया, 2 नंबर आएगा ही इससे, ठीक से, ठीक है। देखो सबसे पहले से कुछ 2 नंबर इससे 2 नंबर आएगा। देखो ये इंट्रोडक्शन क्या है कि मतलब मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा दिखाते हैं a प्लस आयोटा b से, a प्लस आयोटा b, ये होता है इमेजिनरी नंबर और ये होता है रियल नंबर, ठीक है। इसको देते हैं z से। तो पहला आएगा आयोटा स्क्वायर का मान बता दो कितना होगा। आयोटा का मान होता है -√100 ठीक है, स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा तो -1, इसका मतलब क्या हो गया -1। इस तरह अगर आयोटा का पावर 3 है तो क्या मिलेगा माइनस आयोटा मिलता है, माइनस आयोटा। और आयोटा का मान रूट में होता है इसलिए ये नहीं लिखते, इसको ये लिखते हैं। आयोटा का पावर 4 तो कितना मिलेगा एक मिल जाएगा। देखो अरे आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, देखो तब इसका मान है, इसको देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब -1 गुना -1 कितना मिला 1 मिला, तो 1। तो ध्यान देना कभी भी 4 हो गया घात ना उसका मान 1। अगर तुमसे पूछा कि बताओ मतलब कि आयोटा का पावर 12 कितना आएगा 1। 4 से अगर कट रहा है तो 1, क्यों देख लो, लिखो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4, इन होगा 12 है तो 12 है ना, जुड़ता है पावर 12 हुआ। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 कितना है 1, ठीक है। अगर उसे बोला आयोटा का पावर 1001 है, 1001 4 से भाग मारो आराम से कितना आ रहा है 10, 2 बार में 2 बचा 0 दारो, फिर 5 बार में खत्म तो ये खत्म, फिर उधारो 1 बच गया, 1 बच गया। तो पहले को आयोटा का पावर 1 है लिख दो अलग और इनटू आयोटा का पावर 1 लिख दो। इसका जिसका अगर 4 से कट रहा है इसका मतलब कितना हो गया 1 गुना आयोटा कितना आया आयोटा, ठीक है। अच्छा तुमसे बोलता ना, ये सब छोड़ो, तुमसे बोलता बताओ अगर ए ऐसे कुछ दिया है 3 + 2 आयोटा, तुमसे पूछ रहा है जेड का मॉडुलस, क्या पूछ रहा है मॉडुलस, कैसे निकालेंगे मॉडुलस का मतलब इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मॉडुलस तो माइनस में नहीं लेंगे, माइनस में नहीं केवल प्लस में, तो ये हो जाए कितना 9 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 कितना आया 13। तो देखो रूट में होता है प्लस माइनस दोनों, लेकिन मोड है तो केवल प्लस में लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। हाँ आयोटा नहीं लेते हैं, आयोटा नहीं, ए और बी, अरे ए प्लस आयोटा भी होता है ना, हम लेते हैं ए और बी लेते हैं, आयोटा नहीं लेते हैं मॉडुलस में। तो जेड तो है, ये है जेड तो यही है ना, जेड पूछा कब जब अटपटांग देगा तो उसको बाटा से क्या करेंगे परिमेय करेंगे, आ जाएगा a + b के रूप में, हो गया आंसर। अच्छा तुमसे पूछा इनवर्स, क्या पूछता इनवर्स मतलब जेड इनवर्स क्या निकलते हैं 1/z होता है ना, जो मान है लिख दो यही समान से 1/a + आयोटा b, हो गया आंसर, बटा में खाली कर दो, ठीक है। अच्छा हाँ बटा में। अच्छा अगर पूछा कॉन्जुगेट, क्या पूछता कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट, मान लो ये 3 + 2 आयोटा है, बोला कॉन्जुगेट क्या निकालना है कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस क्या करो ये 3 का 3 यहाँ प्लस है तो माइनस, अब पहले से अगर माइनस है तो क्या प्लस, अगर पहले से क्या था ये था माइनस, कॉन्जुगेट निकाल तो क्या था 3 + 2 आयोटा, बस माइनस करना होता है, वो भी कहाँ बीच में, कहाँ
बीच में। सवाल पे आप सीधा 3 अंक का नहीं रहेगा, 2 अंक का रहेगा हमसे। देखो पहला सवाल क्या पूछा तुमसे, क्या पूछ लिया, मॉडुलस। क्या पूछा, मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला पूछा, क्या पूछा, फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा ये होता ए और बी होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ थी ऑप्शन, आगे बढ़ो, आगे हैं? हाँ तो नहीं होगा ना, केवल प्लस में होगा क्योंकि मॉडुलस है, ये सब बोलते। आगे सवाल देखो, कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस है माइनस, कहाँ दिया माइनस, यहाँ दिया माइनस, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ो, इसका सॉल्व करो, इसे सोल्व करना पड़ेगा ना। चलो लिखो, इसका मान क्या होगा, -1 प्लस इसका मान 1, इसका मान आयोटा का पावर कितना 4 इंटू आयोटा का पावर 2, ये करेंगे तोड़ देंगे उसको अलग अलग। अब प्लस आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3, साथ है ना, तोड़ दिया अलग अलग। डिवाइड में कितना 1 प्लस 1 और इसका मान क्या होगा -1 और इसका मान माइनस आयोटा। सोल्व करो, ये खत्म हुआ, इसका मान 1 और इसका मान -1 प्लस इसका मान 1 और इसका मान माइनस आयोटा। अब यह लिखे थे और ये खत्म हुआ माइनस आयोटा, कितना मिल रहा तो 1, ये हो गया -1 और ये हो गया माइनस के आयोटा, डिवाइड में माइनस आयोटा, माइनस कॉमन लो तो -1 प्लस आयोटा डिवाइड में माइनस आयोटा, ये खत्म। ऑप्शन में कहीं है नहीं, परिमेयकरण करो, क्या दिया है 1 प्लस आयोटा बटा आयोटा है, परिमेयकरण कर दो, आयोटा बाय आयोटा गुना करो तो ये मिलेगा आयोटा, 1 से गुना करेंगे तो, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर बटा में आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा इसका मान कितना होता है -1 बटा में -1, माइनस क्या करो ऊपर गुना कर दो, माइनस को ऊपर लेते हो जाएगा माइनस आयोटा और +1, कहाँ दिया माइनस आयोटा +1 यही है। हाँ देखो, अरे माइनस आयोटा है माइनस में और प्लस में 1 है, अरे आगे में से क्या मतलब है, प्लस में 1 है तो 1 प्लस में है और आयोटा माइनस में है तो माइनस आयोटा है। परिमेयकरण करते हैं ताकि a प्लस बी में आ जाए, नहीं दिया बड़ा ऑप्शन ना, ऑप्शन नहीं दिया इसीलिए। आगे देखो, लगाओ ए दे दिया ना, क्या करो कॉमन लो, पहले एक आयोटा का पावर कॉमन, आयोटा का पावर n कॉमन लो, क्या बचेगा 1 प्लस कितना आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3, एक बचेगा ना। हाँ नहीं हम लिख लिए कॉमन ले लिए ना, कॉमन मतलब आ गया बाहर, ठीक है, बता जितना पावर एक्स्ट्रा है, जितना पावर एक्स्ट्रा है। चलो तो आयोटा का पावर n, इसका 1, आयोटा का आयोटा, इसका मान क्या होता है -1, इसका मान -आयोटा, गया ये गया आपस में, तो आयोटा का पावर n और गुना में कितना बचा, क्या मिलेगा सर 0, है ना। कितना आसान सवाल था, है ना, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अब देखो बताओ आगे इनवर्स क्या करना है, बटा में कर दो, बटा में खाली बटा में करो उसको, मतलब ये है ना बटा में कर दो, जेड इनवर्स मतलब 1/z, जेड का मान क्या है यही ना है a प्लस आयोटा b, है ऑप्शन में क्या, बस ठीक है, उल्टा कर देना है। हाँ कभी कभी परिमेयकरण करना पड़ जाएगा, ऑप्शन अगर नहीं मिलेगा तो। बोलिए, मतलब बटा में कर दीजिए, खाली ऊपर जो है ना इसको बटा में कर दीजिए। हाँ नहीं, अगर प्लस में तो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा, नीचे वाला करते हैं, साइन चेंज करके, साइन चेंज करके
अभी आएगा, अभी आएगा, देखो आ गया। इसे परिवर्तन किया गया है। चलो देखो, इनवर्स बोला है ना, तो जेड बराबर 1/z। जेड का मान क्या है 2 - 3 आयोटा। ऑप्शन है नहीं है ना, परिवर्तन करो, नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा कर दो, गुना करो, क्या मिलेगा ऊपर 2 + 3 आयोटा, नीचे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 और माइनस b का स्क्वायर मतलब 9 और आयोटा स्क्वायर, होगा कि नहीं। चलो सॉल्व करो, क्या मिला 2 + 3 आयोटा बटा कितना 4, ये माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 कितना -1, तो माइनस प्लस के 9 कितना आया 2/13 + 3 आयोटा बाय 13, बांट दिया अलग अलग। अरे क्या मिला 2 + 3 आयोटा मिला बटा 13 मिला कि नहीं मिला, दोनों बांट दिया अलग अलग, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, कहाँ है यही में है, मार दो तो दिक्कत। ये वाला बेसिक शुरू पर ये वाला 5 को मार दिए थे, को सही है नहीं। चलो क्या निकाला है, सेम सेम चीज निकाला है, बन जाएगा ना, हाँ बनेगा, सेम करना है बन जाएगा। ये बोलो तो बनवाइए कि हटा दिए। अरे ये एक सवाल देखो, एक सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब आना चाहिए। एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है, पहले गुना करो, क्या मिलेगा एक्स, ये क्या मिलेगा -x आई मिलेगा, अरे आई आगे लिखो पीछे लिखो, बात है कि प्लस गुना करो y, गुना करो आयोटा y होगा, बराबर क्या दिया है 1 - 3 आयोटा। देखो जिसमें आयोटा नहीं है उसको एक तरफ, जिसमें आयोटा है उसको एक तरफ लिखाओ, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें नहीं है, x + y एक हो गया, इन दोनों -x आयोटा और प्लस आयोटा y बराबर 1 - 3 आयोटा, यहाँ से x + y इसको कॉमन लो, माइनस आयोटा ले लो कॉमन, मतलब आयोटा कॉमन लेना होता है, आयोटा कॉमन, तो यहाँ माइनस कॉमन लेते क्या हो गया प्लस में x और ये हो गया -y बराबर 1 - 3 आयोटा, माइनस होगा ना क्योंकि माइनस कॉमन लिए हम, माइनस कॉमन लिए ना, जो माइनस हो जाएगा जो प्लस में हो जाएगा माइनस, जो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन लिए इसलिए, तो कंपेयर करना होता है, जिसमें आयोटा नहीं है वो बिना आयोटा वाला के बराबर होगा, ठीक है, जिसमें आयोटा है वो आयोटा वाला के बराबर होगा, कंपेयर करो, देखो यहाँ x + y में आयोटा है नहीं ना है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर 1 के बराबर, अच्छा इसमें आयोटा है ना, तो माइनस आयोटा और x - y बराबर कितना -3 आयोटा, ठीक है, जैसे काट दो माइनस माइनस गया, आयोटा से आयोटा गया, क्या मिला x - y बराबर 3, समीकरण 1 समीकरण 2, इसको लिया के रखो यहाँ, कितना मिलेगा x - y बराबर 3 कटा 2x बराबर कितना 4, x का मान कितना 2, x का मान 2 कहाँ है यहाँ भी है यहाँ भी है, यही ना है, y का मान निकालो, x का मान 2 रखो कहीं, x के मान 2 रखने पर मान लो इसी में रख दे, तो 2 ये क्या है, यह है क्या x + y बराबर 1 है ना, x को कितना 2 + y बराबर 1, y का मान 1 - 2, y के मान -1 -1 ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे ही बनेगा, इसमें खाली कंपेयर कर दो गुना करके, अगला सवाल बन जाएगा क्या, डायरेक्ट बनेगा, दो क्या बोला गया है, आयोटा कहाँ है, ये x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो x बराबर y + के 3 हो गया, और इसमें आयोटा है इसमें आयोटा है, तो ये हो जाएगा कितना 4 आयोटा y बराबर आयोटा x, ठीक है, देखो यहाँ से x y गया आई खत्म,
क्या एक्स का मान क्या निकला 4y, रख दो यहाँ पे एक्स का मान 4y रख दिए, बराबर कितना है y, इसको लाओ इधर, आएगा तो क्या होगा -y बराबर 3, तो 3y बराबर 3, y का मान 1, कहाँ दिया y का मान 1, y का मान 1, अरे बाप, इसमें भी है इसमें भी है ना, होगा नहीं है, x का मान निकाल लो, रखो y का मान रख दो y का मान रखो 1 + 3 4, x का मान कितना आया 4 आ गया, x का मान 4, तो x का मान 4 कहाँ है, ऐसे लाना है, ठीक है। अगर देखो क्या निकाला इसमें मॉडुलस, कितना सिंपल बोले हैं मॉडुलस, मॉडुलस कितना आसान होता है, रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस में, और -√3 का स्क्वायर प्लस में कितना 3 नहीं समझ में आया, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर करो, 1 + 3 4 हुआ, कितना निकलेगा 2, केवल प्लस में लेंगे माइनस में नहीं लेंगे, केवल प्लस में, इतना आसान सवाल नहीं बना तो फिर दिक्कत है। अगला सवाल क्या करना है इसको मॉडुलस, लेकिन पहले उल्टा है, ये सीधा करो इसको, सीधा मतलब परिमयकरण करो, -1 3 आयोटा हो जाएगा +1 + 3 आयोटा, क्या मिलेगा देखो तो, गुना करो 1 × 1 1 × 3 तो 3 आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना 2 आयोटा, मतलब 1 से करोगे करो 2 आयोटा गुना 1 और फिर 2 आयोटा गुना 3 तो 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 1 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, क्या मिला देखो 1 कितना +5 आयोटा, ये कितना -6 होगा, क्योंकि आयोटा इधर का मान -1 से गुना हुआ तो -6 बटा में 1 और माइनस ये 9 आयोटा स्क्वायर, क्या मिला ऊपर मिल गया 5 आयोटा माइनस 5, अब बटा में ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा प्लस में 10, भाग मार दो अलग अलग, तो ये 5 आयोटा बाय 10 और -5 बाय 10 काटो, आयोटा बाय 2 और ये माइनस 1 बाय 2, लिखो सही से इसको, मतलब पहले कर दो माइनस में 1 बाय 2 और प्लस में आयोटा 1 बाय 2, होगा ना। अब करो इसे क्या मॉडुलस निकालो, a का स्क्वायर -½ का स्क्वायर और ये भी आएगा 1/4, तो कितना मिल गया एलसीएम, अरे 1/4 और 1/4 एलसीएम कितना मिला 4, ऊपर कितना हो जाएगा 2/4 काटो, कितना मिला 1/2, कहाँ है 1/2, 1 बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन 2 तो नहीं निकल पाएगा ना, चलो एकदम मॉडुलस निकालना है, क्या करना है जेड दिया है ना, किसका मान दिया है जेड का -1 माइनस आयोटा √3, मॉडुलस का मतलब होता है जेड का मोड, और जब कोई चीज अगर मोड में है तो माइनस नहीं हो सकता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है √a² प्लस b², a क्या होता है ये वाला, b क्या होता है ये वाला, तो a का -1 का स्क्वायर होगा प्लस b का -√3 का स्क्वायर, कितना आएगा कल आया था, हाँ तो फिर क्या पूछा तुम गधा आ गई, आएगा नहीं क्लास, a प्लस आयोटा b होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे दिखाते हैं ऐसे ना, तो हम b का बात किए i का बात किए नहीं, तो केवल b का मान कौन हो जाएगा i छोड़ के होगा ना पागल, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, कितना आया √4 कितना 2,
और हम क्या जानते हैं, कोई भी चीज रूट में तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, लेकिन मोड है ना तो केवल प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। कहाँ है दो, प्लस में, देखो माइनस में भी ऑप्शन है, माइनस में नहीं लेना है। थोड़ा कैसा लग रहा है रे? चलो क्या निकालना है सेम, फिर से क्या निकालना है, फिर से मॉडुलस। लेकिन क्या ये इस रूप में है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, तो पहले इस रूप में करना होगा। और इस रूप में करने के लिए सिखाए थे एकदम परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण। क्या है, 1 + 2 आयोटा बटा 1 - 3 आयोटा, माइनस है ना, बस प्लस कर दो, 1 + 3 आयोटा, गुना करो, क्या मिलेगा, 1 गुना 1 1, 1 गुना 3 क्या मिलेगा, 3 आयोटा, फिर 2 × 1 2 आयोटा, फिर 2 और कितना होगा 6 आयोटा 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 स्क्वायर बटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 1 और b का स्क्वायर मतलब 9 आयोटा स्क्वायर, होगा कि नहीं? ठीक, सोल्व करो, क्या मिला, 1 अब प्लस कितना 5 आयोटा, ये कितना हो जाएगा -6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 बटा ये 1, ये माइनस क्या हो जाएगा +9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 कितना है देखो तो 5 आयोटा 6 है माइनस में और प्लस में 1 -5 बड़ा कितना कितना 10, अलग अलग भाग मार दो, मतलब -5 बटा 10 और +5 आयोटा बटा 10। अब बोलेगा बलराम सर जी था माइनस में, ये था हो गया उल्टे पुल्टे, कहीं बराबर की जरूरत लगेगी क्या, पता ऐसा कैसे हुआ, इसको बस हम आगे कर दिए, ये माइनस में है ना, माइनस आगे, इसका आगे प्लस है, खाली दिख नहीं रहा है, ठीक है, आगे नहीं दिखाते हैं इसलिए कटेगा, कितना आएगा -1/2 और ये प्लस में 1/2 आयोटा, कितने है, अरे अभी तो मॉडुलस बाकी है, अब निकालो मॉडुलस। तो हाफ का स्क्वायर करो, -1/2 का स्क्वायर और +1/2 के स्क्वायर करेगा ना, 1/4 + 1/4 कितना आया 2/4 कट के कितना आया 1/√, 1/√2 इतना सोल्व करवाएगा रे 1 नंबर के लिए। ऊपर आएगा 1 अब बटा 2 ना, 1 तो बाहर निकल जाएगा ना, लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा, 1/√2 कहाँ है, एकदम सब बीबीआई क्वेश्चन है, हल्का मतलब नहीं सब। क्या करना है, मॉडुलस निकालना है सेम, कुछ से बन जाएगा, कोई दिक्कत, परिमेयकरण करेंगे अब मॉडुलस निकालेंगे। आर्गुमेंट देखो, नया वाला एनसीईआरटी में आर्गुमेंट से सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं, नहीं पता जेक बोर्ड घुमा दिया तो पहले पूछा था आर्गुमेंट से, घुमा दिया दिमाग हिल जाएगा फिर, ठीक है। अगर आर्गुमेंट निकालना है, ध्यान देना, एक चीज, एक ही फॉर्मूला रखना है कि कौन सा घर में पहले बिलोंग करता है, ये चेक करो, ठीक है। ये क्या होता है y, ये क्या होता है x, और याद करो z को हम कैसे लिखते हैं, z बराबर a + आयोटा b लिखो, या इसी को लिखो x + आयोटा y, किसमें आयोटा लगा है, y में कि x में, y में, यानी आयोटा वाला भाग ये हो गया ना, ये क्या हो गया आयोटा वाला भाग, ये क्या हो गया रियल नंबर भाग, मतलब 1 2 3 4 5 रियल नंबर में है, ठीक है, वो वाला भाग है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, पागल है, दुनिया का सब नंबर रियल नंबर है, नहीं पता, 1 - आयोटा, तो 1 क्या चीज में है, प्लस में है ना, मान लो यहाँ 1 होगा, अब आयोटा वाला कहाँ है माइनस में, तो नीचे कहीं होगा, इधर कहाँ मिल रहा है, तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिला, अब ये बना दूरी, इसी को बोलते हैं मॉडुलस, क्या बोलते हैं,
ये दूरी है ना 1 - 1 का, इसी को बोलते हैं मॉडुलस, इसी को बोलते हैं मॉडुलस, दूरी आता है लंबाई, ठीक है। और इसी को आर बोलते हैं। ये जो आर है क्या है, आर है। अब बोलेगा बता ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है। और हमेशा हमेशा मान लो तुम यहाँ है, यह है ना, तुम यहाँ पे है, तो एंगल कहाँ से काउंट करेंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे, काउंट करेंगे इसे हमेशा। एक्स अक्ष का जो पॉजिटिव होता है ना, एक्स अक्ष जो पॉजिटिव होता है ना, यहीं से हमेशा एंगल नापते हैं, यहीं से। चाहे तुम यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, न पाएगा तो यहीं से, उल्टा कहीं से नहीं, ठीक है। अच्छा और एक चीज, अगर सीधा नापेगा, अगर ऐसे नाप रहा है ऐसे, तो प्लस में, ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, प्लस में एंगल, ऐसे घुमा तो माइनस में। घड़ी की दिशा में तो माइनस हो जाएगा एंगल, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा तो प्लस एंगल लगेगा। सिखाया था ना पहले कि ऐसे घूमेगा तो प्लस में, ऐसे तो माइनस में, ठीक है। तो इतना ज्यादा हम ज्यादा नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे ज्यादा ना हमारा था कि 3 घंटा लग जाएगा खाली इसे सिखाने में, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आएगा एक क्वेश्चन, उतना टाइम बाद थोड़ा करना है, क्वेश्चन खाली सही करना है ना, इतना मत आओ गहराई में जाना है। अरे इसका टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 घंटा लगेगा खत्म करने में, 3 घंटा, ठीक है। एक टॉपिक समझ रहा है, कौन टॉपिक है, देखो यहाँ ये हो गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और ये हो गया रियल नंबर, क्या हो गया ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। याद रखना है अगर कोई चीज पहला घर में आ गया, ये कौन घर में आया, देखो तो इसमें आया था ना, ये कौन में आया था, चौथा में आया था, चौथा में आया या दूसरा में आएगा या तीसरा में आएगा। तो अगर पहला में आया तो जो थीटा आया, मतलब जो भी अल्फा का मान निकालेगा ना, जो थीटा आएगा ना, थीटा वही हो जाएगा अल्फा का मान। अल्फा क्या है, अल्फा है आर्गुमेंट, अल्फा क्या है आर्गुमेंट। जो एंगल आएगा, एंगल का थीटा फॉर्मूला से दिखा देंगे। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b/a, b/a, केवल प्लस में लेना है, माइनस में लेना है, ठीक है। चलो तो थीटा का मान निकाल देगा तुरंत। अब देख लेगा कौन घर में, अगर पहला में है जो थीटा का मान आया वही आंसर। अगर वो दूसरा घर में आ गया, अगर वो दूसरा घर में है, पता कैसे करेंगे सिखा देंगे। तो यहाँ होगा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पाई से माइनस करना पड़ेगा, पाई से माइनस करना पड़ेगा किसको, थीटा जो मान रहेगा ना, पाई से बस माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो तीसरा घर में आ गया तो क्या होगा, अल्फा बराबर माइनस बाहर लगा दो, अब सिर्फ पाई माइनस थीटा। सिखाएंगे अभी, बहुत गहराई की बात है, ठीक है। अगर ये हाँ डायरेक्ट कोई देंगे, यहाँ क्या देगा, अल्फा बराबर केवल माइनस के पाई, ठीक है। करो माइनस थीटा, थीटा हाँ, देखिए देखो ध्यान से एक सवाल समझ लो। देखो ये हुआ शॉर्टकट, ये फार्मूला क्या हुआ था, शॉर्टकट। ये गहराई में समझोगे आता कैसे एंगल। मान लो इसी को एग्जांपल लेते हैं, ये दिया है, बोला है आर्गुमेंट निकालेंगे, बोला है ना, ध्यान समझो ध्यान से। ये अगर मान लो ये तुम्हारा ये क्या चीज, ये आई है और ये आई है और ये रियल नंबर और ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर में कितना है, एक प्लस में है ना, ये रियल नंबर का प्लस भाग है और ये माइनस भाग, तो प्लस में रियल नंबर यही कहीं होगा, एक यहाँ, ठीक। अब इमेजिनरी नंबर में कितना है, -1 है ना, -1, तो -1 कहाँ मिलेगा, इधर कहीं मिलाओ, कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, मिला यहाँ मूल बिंदु से मिला, इसको मिला। अब यही बोल रहा है एंगल कहाँ से नापते हैं, एंगल नापते हैं यहाँ से, कहाँ से, यहीं से ना, तो कहाँ से नीचे आएगा निकलना ऐसे, तो यही एंगल निकालना है, बस आर्गुमेंट है ये थीटा निकालना है। याद करो, सीधा बना है, सीधा करे, पलटा इसको, पलटा दे, ऐसा बनेगा, बोलेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यही बना ना, देखो जैसे यही बना ना। अरे ये वाला भाग इधर कर दिए, चलो छोड़ो, ऐसा मत करो, तुम लोग जैसे आता वैसे बना,
जैसा है सर वैसा बनाइए, कैसे हमको समझ में नहीं आता है घुमाने के बाद। तो ऐसे है, देखो ऐसे है, ये लाइन है दिखा, फिर ऐसा गया है तिरछे, फिर ऐसे है ना। अब बताओ जो तिरछा होता है वो क्या होता है, पलटाना ही पड़ेगा रे। इसी को पलटाते हैं, पलटा इसे, पलटा देखो, पलटा है ना, इसी को पलटा है, मतलब फिर से अलग बना दिए, पलटा दिए, क्या हो गया, देखो सीधा हुआ, वही वाला है ना। बताओ कर्ण कौन है, ये वाला है कर्ण, आंसर बड़ा कलर तो ठीक रहता। ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार। और टेन का अगर हम मान लो सिंपल, हम नहीं पता एंगल निकालने का फॉर्मूला, अब ये तुमको निकालना है। और ध्यान से देखो ये कितना दिया है, ये आधार, ना आधार दिया है एक, ये एक है दिया ना, देखो क्वेश्चन में एक दिया है, एक दिया है ना, ठीक है। अच्छा लंब कितना दिया है, लंब कितना है, ये -1, लेकिन लंबाई माइनस में लेंगे, प्लस में लेंगे लंबाई, एक आ गया। अब बताओ लंब दिया है एक, आधार दिया है एक, एंगल पूछा है, क्या लगाएंगे, कॉर्ड में एंगल निकलता है, टेन थीटा क्या आता है, लंब बटा आधार आता है, लिखो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना 1/1, कितना आया, टेन थीटा बराबर 1 आया। बताओ टेन कौ डिग्री का मान है, एक टेन 45 आ गया, थीटा का मान 45, π/4 आया। रुक जाओ आराम से। तो एंगल कितना मिला, थीटा का मान π/4। इतना करने के बाद समझो, अच्छा एंगल जो नापे हैं क्या सीधा दिशा में नापे हैं कि उल्टा में नापे हैं, तुम क्या बोलते हैं, उल्टा नापेंगे तो माइनस लगाएंगे, उल्टा तो माइनस लगा दो, माइनस देखो यहां से दिख रहा है कहीं, नहीं दिखा, क्या मिला, माइनस के π/4 मिला ना, तो माइनस के π/4। और आर्गुमेंट बिलोंग किसे करता है, आर्गुमेंट हमेशा पाई से बड़ा होगा और बराबर, सॉरी -π से कितना होगा, इससे होता है बड़ा और इससे छोटा और बराबर, तो -π 90, तो वही तो फॉर्मूला ही ना। अगर शॉर्टकट इसी को देखो आया ना 45, शॉर्टकट निकालना है, तब फालतू हुआ ही काम, बेसिक था। शॉर्टकट में क्या करना है, थीटा कैसे निकलेगा शॉर्टकट में, ऑप्शन छोड़ो अभी, ऑप्शन नहीं मिल रहा शॉर्टकट में। थीटा क्या होता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स b/a, b का मान है 1 और a का मान भी है 1, कितना आया, टेन इनवर्स 1 आया। टेन इनवर्स 1 कब होता है, 45 का मान है ना, ये हो गया थीटा का कितना 45, कितना मिला 45 है, नहीं मैथ्स क्या है ना यार, कौन घर में है, अब घर पे आओ, ये थीटा का मान निकला ना, हमें अल्फा का मान ना, कौन सा ज्यादा है ना, अल्फा और क्या होता है माइनस थीटा, और थीटा का क्या प्लस में है ना। अब बताते हैं क्या है रीजन, देखो यहाँ ये क्या है, कहाँ एंगल बन रहा है, वही तो हम यहाँ से अगर माइनस ले रहे हैं तो बता तो वही पड़ रहा है ना, मैं ये भी आंसर है यही 7π/4। तुम माइनस अगर π/4 आया समझो क्या आंसर मिला, माइनस के π/4। अगर हम इसी को ध्यान समझना, इसी को हम क्या कर ले, नहीं अगर मान लो कोई ये है, एक चक्कर लगाया तुम, एक चक्कर कितना आया 360, अब फिर एक जगह लगा दिया, कितना हो गया 720। जो मान 360 का होगा वही मान कितना होगा 720 का। तो 2π तुम जोड़ सकता है, 2π अगर जोड़ेगा इसमें क्या आएगा, तो 2π और जोड़ेगा तो मान वही रहेगा ना, खाली डिग्री बदलेगा, मान वही रहता है। अब यह कितना माइनस के π/4, एडिशन में कितना आएगा 8π - π/4
4 कितना आएगा 7 पाई/4। तो ये कब आता, ये कब आएगा बताओ, पता है कब आएगा? जब नहीं 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 ये ऐसा बोलता, देखो ये आंसर तब आता जब बोलता प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ ये आता। अब यहाँ प्रिंसिपल नहीं लगाया है, बात यही है। अगर प्रिंसिपल नहीं लगाया ना तो कुछ भी हो सकता है आंसर। ये भी होगा 4 पाई जोड़ दो वो भी होगा, 8 पाई जोड़ दो 6 पाई जोड़ दो वो भी होगा। बात यहाँ होता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जनरल भी नहीं बोला है, जनरल बोलेगा ना तो ऐसे लिखते हैं 2n पाई करते हैं प्लस में। कौन तुमको अब बहुत निकलेगा, गिनती नहीं है। लेकिन ऑप्शन एक ही मैच करा है ना, आगे का कौन मैच करेगा? ऑप्शन ये होता है। तो क्वेश्चन मिस्टेक, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। अब आ जाओ सवाल, आगे सवाल पे देखो, आगे सवाल पे आओ, है ना ये पहले पहले परिमेय करो। अरे पहले परिमेय करो, क्या मिलेगा 1 माइनस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, क्या मिलेगा 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा बटा 1 माइनस 1। अरे हाँ हाँ ठीक ठीक, यहाँ हम लोग आ गया इन्फिनिटिव, इधर प्लस कितना आया 1/2 माइनस आयोटा बाय 2, यही मिलेगा ना, ठीक है। चलो निकालो, सिंपल। पहले कौन घर में आ रहा है, तो घर कौन आ रहा है, कौन घर में आ रहा है? रियल नंबर प्लस में है, यहाँ कहीं होगा 1/2 और ये है माइनस, फिर आया कौन घर में? चौथा, फिर आया चौथा घर में। फिर से एंगल ये निकालना है, आर्गुमेंट निकालो। थीटा तो क्या होता है 10 इनवर्स b/a, b कितना 1/2, ये कितना 1/2, कितना आया 10 इनवर्स 1 कितना पाई/2। अल्फा निकालने क्या आएगा पाई, सॉरी माइनस थीटा, तो माइनस पाई/2। फिर से आया है कि नहीं है? बात वही है। अच्छा एक नाम पाई फिर जोड़ो 2 पाई, 2 पाई जोड़ो फिर से, वो भी मिलेगा आर्गुमेंट ही। अगर 2 पाई जोड़ो तो कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई/4, फिर से कितना आएगा 7 पाई/4, लेकिन कहीं है 7/4, यही दिक्कत है, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन ड्यूटी पर कर रहा है, हम वही तो बोला है ना, क्यों ऑप्शन ड्यूटी पर कर रहा है कि हम नहीं बोला है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर प्रिंसिपल बोलता ना तो फिर ये नहीं होगा आंसर, कहीं ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है। आर्गुमेंट बिलोंग करता है हमेशा पाई/2 से छोटा हमेशा होगा या तो इसके बराबर होगा, और प्लस पाई/2 से, सॉरी माइनस पाई/2 से हमेशा हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। अरे उल्टा वाला लिख सकते है ना, आ रहेगा, मतलब माइनस पाई/2 से बड़ा होगा और प्लस पाई/2 से छोटा होगा, या तो बराबर होगा, इससे बराबर नहीं लगता है, ठीक है। मिल गया आंसर। अब ऐसे निकाल दो शॉर्टकट, या फिर यही बनाओ, लो लॉम बटा कॉन आधार लो और निकालो। इसीलिए सिखाए हैं अल्फा का मान जो आएगा आप माइनस कर दो इस घर में। तो अगला सवाल देखो, है सवाल आ जाओ इस पे। कौन घर में देखो, घर देखो कौन घर में रहा है, रियल नंबर माइनस में, यह कहीं होगा, यह कहीं है √3 है ना माइनस में, और ये ऊपर यहाँ कहीं है 1, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिला, कौन का निकालना है ये वाला। अच्छा इस बार हम इधर से काहे नहीं जाएंगे, अगला बार तो हम गए थे इधर से ना, अब फिर काहे नहीं जा रहे हैं इधर से। सही बात है, याद है ना, वही है नजदीक कहाँ से पड़ रहा है, लेकिन मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि आर्गुमेंट हमेशा बिलोंग करता है माइनस पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा और इक्वल, पाई से ना, पाई से। तो अगर ये घूम के जाएंगे तो एक से बेसी नहीं हो जाएगा, पाई तो है हो जाएगा, और ऊपर जा रहा था पाई से बेसी हो जाएगा, हमें बेसी चाहिए ही नहीं ना, हमें तो कम चाहिए, इसीलिए छोटा दूरी जाएगा, तो पहले कैसे पहुंचेगा वही जाओ, ठीक है। चलो अब निकालो कौन घर में है, पहले निकालो थीटा का मान, क्या निकलेगा 10 इनवर्स b/a, b कितना है 1, आए √3 कितना का मान है
10 30 मतलब पाई बाय 6। थीटा का मान कितना आ गया? पाई बाय 6। अब इस घर के लिए क्या था फॉर्मूला? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। इस घर के लिए अल्फा वाला फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। पाई का मान पाई माइनस पाई बाय 6। ऐसे हम कितना आएगा? 6 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना मिला? 5 पाई बाय 6। कहाँ है? यही काम आता है ये अल्फा वाला फॉर्मूला। हाँ। तो अगला बार कहाँ मारे थे वो? 10 इनवर्स प्लस क्वेश्चन में कुछ आठ पटांग है, ठीक है, इसीलिए। चलो आगे देखो, बताओ ये क्या होगा? तो क्या बोला? पोलर फॉर्म का बोला तो पहले फॉर्मूला लिखो। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आर, ठीक है, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है फार्मूला, ये है फार्मूला, ठीक है। देखो यहाँ ये हो गया फार्मूला। अगर पूछेगा वहां कितना बार पूछे था, क्या पूछा है? डायरेक्ट पोलर फॉर्म का फार्मूला बताओ। मतलब पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं? सीधा ये फार्मूला बताओ, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना है। अब चलो, अगर किसी का पोलर फॉर्म निकालना है तो पहले ये थीटा, पहले ये हमें आर्गुमेंट, पहले क्या ये आर्गुमेंट है, ये ध्यान देना, आर्गुमेंट होता है ना कि थीटा। आर्गुमेंट अल्फा, थीटा नहीं, आर्गुमेंट चाहिए। बात वही है, थीटा बोलो आर्गुमेंट, बात वही है। लेकिन वो कोई लिखो एग्जाम में, ये भी होगा, ये आर्गुमेंट होगा, कुछ भी होता है, थीटा एक्स कुछ भी, ठीक है। तो पहले हमें आर का मान निकालना से है ना। आर का मान निकाले, कैसे निकालेंगे? आर निकालो या तो मोड जेड निकालो। बात एक ही है, मोड जेड ये दूरी बताता है और आर भी दूरी ही बताता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और रूट 3 का स्क्वायर 3 कितना आया? रूट 4 कितना आया? 2। माइनस नहीं लेगा ना, दूरी है ना। कहाँ है 2? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों तो नहीं होगा, 2 है इसमें। हाँ तो देखो कोस कर दिया पीछे तो ये नहीं होगा। थीटा निकालो या मत निकालो, काम हो गया, ठीक है। बोलो किससे? अरे आर का मान 2 मिला क्या? 2 यहाँ है यहाँ 2 हाँ। अब फिर ये फॉर्मूला गलती कर दिया, आई कर दिया कोस के साथ। आई कहाँ होता है? साइन। अच्छा अगर मान लो अगर मान लो हमें प्रॉपर सोल्व करना है तो क्या करेंगे? अल्फा का मान निकालेंगे। निकालो अल्फा का मान। ये कौन घर में है? कौन घर में आएगा? तो ई भी प्लस में है, ई प्लस में, ई घर में आएगा पहला। अब पहला में क्या होता है? अल्फा बराबर थीटा, जितना आएगा थीटा वही होगी अल्फा। निकालो थीटा का मान। क्या होता फॉर्मूला? टेन इनवर्स बी बाय ए रूट 3/1। नीचे वन का वैल्यू है ना, रूट 3 का मान पाई बाय 3 60 ना। कहाँ है पाई बाय 3? है पाई बाय 3 में, हो गया। आर का मान ये 2, कोस का कोस, अल्फा का मान कितना? पाई बाय 3 निकाले हम लोग। ये अल्फा लिखो चाहे लिखो, बात देखिए। अब फिर आई साइन अल्फा का मान पाई बाय 3 आ गया। यानी सॉल्व खाली गुना को किधर क्या आ रहा है, ठीक है। करो गुना, 2 गुना -6, फिर 2 से 4 करो तो 6 8 आई, फिर इसी से करो। अब हो गया, ये करो माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा, फिर इससे करो इसको -12 आयोटा। अच्छा स्क्वायर कितना मिल गया? -6, ये कितना 17 आई और ये कितना +12। क्यों? आयोटा का मान कितना होता है? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 + 17 आयोटा। एक पता है आ गया पोलर फॉर्म का। फिर से तो क्या करेंगे? फटाफट पहले आर का मान निकालो। आर का मान निकालो पहले। आर क्या होता है? रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया? रूट 2 आया। कहाँ कहाँ रूट 2 है? हर जगह रूट 2 है। लो
एंगल निकालो अल्फा। अच्छा ये कौन घर में है, तो कौन घर में है, रियल नंबर माइनस में है, ये इस घर में है ना, ये निकालना है ना। कल आएगा नहीं माइनस में, आर्गुमेंट आता ही है माइनस में, आता है। अरे आर्गुमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है -5 से, बड़ा 90 से बड़ा, मतलब 180 बड़ा ना, हो सकता है 170 हो जाए माइनस में, 160 हो जाए माइनस में, हो सकता है माइनस में। चलो चलो निकालो थीटा का मान, क्या था फॉर्मूला, 10 इनवर्स b बाय a, b कितना है 1, अरे 1/1 आएगा 1, कितना 45 का मान, कितना 45। अब इस घर में क्या होता है अल्फा का फॉर्मूला, पाई माइनस थीटा, पाई/4 ना, कितना मिला 4 पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3 पाई बाय 4 मिला, अल्फा का मान मिला। रख दो यहाँ, √2 पहले ना करो, फिर देखो कोस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, कहाँ है कौन भाई रे, क्या बोले थे, जब दूसरा घर में आएगा, दूसरा घर में आएगा तो क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, ठीक है। इस घर में आएगा तो क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर माइनस ऐसे पाई माइनस थीटा, क्योंकि माइनस क्यों आएगा, उल्टा काउंट करेंगे ना, इसलिए। समझा रे, बोला माइनस नहीं था आर्गुमेंट, मारेंगे हम, फाड़ देंगे अभी। तुम्हें याद है 0 होगा, क्या है लगातार है, लगातार है ना, मारेंगे हो सकता। चलो 1 का मान 1, जब आयोटा का पावर 10 है तो क्या लिखेंगे, आयोटा का पावर 8 इंटू आयोटा 2, इंटू में 10 हुआ प्लस इधर सीधा 20 है ना, लेकिन पूरा मान क्या हो जाएगा सीधा 1, इसका क्या है 30, तो आयोटा का पावर 28 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान -1 प्लस 1, इसका मान 1, इसका मान -1, कितना मिला 1 -1 और फिर +1 और फिर -1, क्या गया बोला, भैया सोल्व कर तो कैसे बना देगा। चलो हो गया, अरे हम कहाँ मारे डिग्री, कितने है, ये भी क्या है देखो बना के, 0 कैसे से बोनस हो जाएगा 0, ये होगा 1, ये कितना होगा इसका, अभी ना जस्ट माइनस का था, इसका क्या होगा 1, क्योंकि 4 से भाग लग रहा है पावर में, और इसका 4 से कट जाएगा पावर ना, उसका मान क्या होता है, क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा 1, गया नानी घरे, नानी घर गया, हाँ मारे, ठीक है, आना माना हो सकता है, हो सकता है, लगातार रहेगा तब ना पगला, ना दिखा अभी कर देगा प्रूफ, नहीं आएगा 0, पगला कहेगा। पानी पीने छुट्टी मिलेगा, पानी रखे